পীতাম্বরধর হরি জীবনে নিধনে নিত্যাম রাধা কৃষ্ণ গতির মম নীলাম্বরধরা রাধা পীতাম্বরধর হরি জীবনে নিধনে নিত্যাম রাধা কৃষ্ণ গতির মম বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর জীবনে নিধনে নিত্যম রাধা কৃষ্ণ গতির মম বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর জীবনে নিধনে নিত্যম রাধা কৃষ্ণ গতির মম বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর জীবনে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর জীবনে নিধনে নিত্যম রাধা কৃষ্ণ গতির মম রাধা কৃষ্ণ গতির মম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
जय निताई गौर प्रेमानंदे। श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री राधा गोविंद देश महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौरीताली चंद्र की, पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की, सावित गौर भक्त वृंद की, गोपी गीत की, जय निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, हरे नाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सबको फिर से स्वागत करते हैं जो बाद में आए हैं। तो आज जैसे आप सबको पता है हम लोग आज पुरुषोत्तम महीने का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में मैं ग्रुप में ऑलरेडी लिखा था आखिरी दिन में हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा, किसके ऊपर चर्चा करेंगे किसी को पता नहीं। हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इस पुरुषोत्तम महीने में हम लोग में शुरू से ही गोपी गीत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हमारे सीनियर बैच जो अक्षय अच्युतानंद अक्षय प्रभु का बैच है, उधर बाकी सभी भक्तों के साथ हम लोग गोपी गीत के ऊपर चर्चा कर रहे थे शुरू से। और हमारे मंदिर में भी जो कॉलेज का बैच है तो उधर भी हम लोग एवरी संडे गोपी गीत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो सीनियर बैच में 9 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे और कॉलेज के बैच में 7 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए चर्चा नहीं हुआ था, तो क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक सीक्वेंस में हैं और भी भक्त लोग सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग 7 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे, ठीक है। और आगे जितना जा सकेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था आज, इसलिए बहुत जल्दी शुरू हो गया क्लास। तो इसलिए पता नहीं हम कितना कर पाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग कुछ चर्चा करें जिसमें हमें भगवान श्री राधा गोविंद देव, श्रीमान महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, गोपियों की कृपा प्राप्त हो। वास्तविक रूप से मेरा कोई योग्यता नहीं है इसके ऊपर कुछ बोलने का। तो
केवल प्रभुपाद जी के कृपा और महाप्रभु की कृपा के, गुरु महाराज की कृपा के ऊपर, उनके अहित की कृपा के ऊपर आशा करके कुछ बोलने के प्रयास करेंगे और श्री प्रभुपाद के किताब में जो दिया है उसको प्रेजेंट करने की प्रयास करेंगे। तो मैं जस्ट छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो लोग बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो गोपी गीत का छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब इसका इंट्रोडक्शन दूंगा तो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ, ब्रज गोपियां कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए उनके साथ रास नृत्य किए थे। तो रास नृत्य के समय सब गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे थे। उधर बहुत हजार करोड़ों गोपियां थी जो कृष्ण को अपने पति के रूप में आराधना करते थे। तो कृष्ण सभी गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए अपने आप को उतने ही सारे रूप में अपने आप को प्रकट किए थे। इस प्रकार सभी गोपियों के साथ एक कृष्ण थे। तो एक वो लोग बहुत एक सर्कल में नृत्य कर रहे थे और बीच में राधा रानी और कृष्ण। तो इस प्रकार सभी गोपियों को कृष्ण की सानिध्य, डायरेक्ट एसोसिएशन प्राप्त हो रहा था। तो सभी गोपियां सोच रही थी कि कृष्ण केवल उनके साथ है, लेकिन कृष्ण सभी गोपियों के एक ही साथ सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे तो उधर 7 ग्रुप रहता था। 7 ग्रुप में भक्त लोग घूम घूम के नृत्य करते थे। जैसे रथ यात्रा में हमारे कोलकाता रथ में बहुत सारा ग्रुप होता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने 3 ग्रुप रहता है और फिर आगे 2 ग्रुप में भक्त लोग नृत्य करते हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ के सामने 7 चक्र रहता था, सब लोग नृत्य करते थे। और महाराज प्रताप रुद्र जो पुरी के राजा थे, तो वो अपने पहले से देखते थे कि रथ जा रहा है और सब भक्त लोग अलग अलग चक्र में नृत्य कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक ही साथ 7 भक्तों का जो सर्कल है, एक ही समय पर 7 जगह में उपस्थित है, हरि बोल, और नृत्य कर रहे हैं। और सबको लगता था कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट चैतन्य महाप्रभु विद अस। उसी प्रकार सब गोपियां सोच रही थी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सागर को सुन रहे हैं, इधर देखो। तो कृष्ण हमारे साथ है। इस प्रकार गोपियों के हृदय में थोड़ा अहंकार हुआ कि मैं बाकी गोपियों से ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तब कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा गेम चेंज कर दिया। तो कृष्ण क्या किया, अचानक सब गोपियों के साथ जो नृत्य करे तो जैसे अदृश्य हो गए और गोपियां नाच रही थी, बहुत प्रेम से नृत्य कर रही थी, कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे थे और कृष्ण गोपियों को आनंद प्रदान कर रहे थे और गोपियां कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे थे। तो इस प्रकार
शास्त्र में वर्णन किया गया है, बहुत समय से राधा कृष्ण गोपियां नृत्य कर रहे थे और इस प्रकार इतना समय बीत गया कि किसी को पता ही नहीं चला और थोड़ा सा भी वो लोग थके नहीं थे, नृत्य कर रहे थे। तो और फिर कृष्ण गोपियों के जो सर्कल था उधर से कृष्ण अदृश्य हो गए। तो गोपियां ने देखा कि कृष्ण नहीं। फिर लोग जब कृष्ण को ढूंढ रहे थे तब देखा कृष्ण बीच में एक जन गोपी के साथ नृत्य कर रहे, वो है राधा रानी। तो राधा रानी तब सोची कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कृष्ण दूसरे कोई गोपियों के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं, केवल मेरे साथ। तो राधा रानी का भी थोड़ा अहंकार है। तब कृष्ण ने क्या किया, रास मंडल से आप प्रकट हो, रास मंडल से अदृश्य हो गए। तो जब रास मंडल से कृष्ण अदृश्य हो गए तो सब गोपियां कृष्ण के अनुपस्थिति का जो दुख है वो अनुभव करने लगे। तो तब कृष्ण के आदर्शन में सभी गोपियों को एक क्षण एक जुग के भांति प्रतीत हो रहा है। गोपियां कृष्ण को नहीं देखने के कारण कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र विरह अनुभव कर रहे थे और उस विरह में उनको एक क्षण या एक निमेष, जुगाइताम निमेषेन चक्षुषा पावृषाइताम शून्याइताम जगत सर्वम, और पूरे पृथ्वी शून्याइताम वैकेंट लग रहा था। गोविंदो विरहेन में कौन बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा। तो इस प्रकार महाप्रभु सिखा रहे हैं गोपियों के भाव क्या है। इसलिए प्रैक्टिकली महाप्रभु के कृपा के बिना आप वृंदावन के भक्ति को समझ नहीं पाएंगे, ना वृंदावन के भक्ति प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु आए हैं वृंदावन के दरवाजा को खोलने के लिए। हरि बोल। इसलिए बताया जाता है नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए, ब्रज प्रेम, ब्रज के प्रेम देने के लिए। तो गोपियां कृष्ण के आदर्शन में उनके जीवन से, उनके शरीर से आत्मा निकाल जाने के जैसा, क्या कहते हैं, जैसा अनुभव हो रहा है। अदर्शनम मर्माहतम करोतुबा, शिक्षा शतक में महाप्रभु कहते हैं। तो आश्लिष्य पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्माहतम करोतुबा। अदर्शन के कारण, कृष्ण के आदर्शन के कारण मर्माहतम, बहुत दुख प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी हर जगह पर, और पूछ रहे थे सबको, क्या आपने कृष्ण को देखा है? पेड़ को पूछ रहे थे, पौधे को पूछ रहे थे, पशु को, पक्षी को, पहाड़ को, सबको पूछ रहे थे कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। महाप्रभु भी अपने लीला में ऐसे कृष्ण को ला रहे।
कहाँ जाए कहाँ पाई मुरली बदन, कहाँ मैं जाऊं कहाँ पाऊं मुरली बदन कृष्ण। तो इस प्रकार महाप्रभु सिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि ब्रज या वृंदावन की भक्ति इस प्रकार है। तो जब कृष्ण नहीं मिल रहे थे, कृष्ण नहीं आ रहे थे, तो गोपियों के जो कृष्ण के प्रति विरह वो और तीव्र हो गया, और उस तीव्र विरह में कृष्ण के आदर्शन में गोपियां ये गीत गाई थी, कृष्ण के प्रति प्रार्थना करके गीत गाए। तो हम सभी लोगों ने कल 15 अगस्त के दिन, सभी लोग नहीं, बहुत लोग 15 अगस्त में दूसरा प्लान किया था और नहीं आए थे वो लोग, तो हम लोग गए थे उधर अनंत मिश्र के घर पर, बहुत पास में। तो बारुईपुर में एक आटीशारा बोल के एक ग्राम है, जब महाप्रभु आए थे, और उधर से हम लोग चंपाटी गए थे, बहुत सुंदर सेंटर है, छोटा वृंदावन के जैसा है। तो उधर हम लोग क्या नाम है, रघुनाथ दास गोस्वामी के मनोशिक्षा चर्चा कर रहे थे। तो मनोशिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हमें 8 तत्वों का हमेशा स्मरण करना चाहिए, मन को ट्रेन करना चाहिए, मन में गलत चीज नहीं सोचना चाहिए। सबई मनो कृष्ण पदार विंदयो पचाम शिव वैकुंठ गुणानुवर्णने। सबई मनो, हमेशा मन को कृष्ण की चरण कमलों में लगाना चाहिए, मन से कृष्ण की स्मरण करना चाहिए। कृष्ण की स्मरण मतलब 8 चीज का स्मरण करना चाहिए। क्या? गुरु का स्मरण करना चाहिए, जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। उसके बाद ब्रज धाम या नवद्वीप धाम जो अभिन्न है, उनकी स्मरण करना चाहिए। तीसरा, ब्रजवासी गण, ब्रज के भक्तों की स्मरण करना चाहिए। चौथा वैष्णवों का स्मरण करना चाहिए। सुरगणे वैष्णवों का स्मरण करना चाहिए। 5वां, ब्राह्मण या विप्र गण का स्मरण करना चाहिए। 6ठा, इष्ट मंत्र गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। 7वां, श्री नामनी हरिनाम का स्मरण करना चाहिए। 8वां, जुगल भजन धन, राधा कृष्ण की भजन या राधा कृष्ण की स्मरण करना चाहिए। मन दूसरा चीज का स्मरण में लगा हुआ है, पैसा, गाड़ी, बारी, स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए इसका स्मरण में लगा हुआ है, इसके प्रति आसक्त हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं कि हे मन धोरी तबो पाए, आपके पैर पकड़ता हूं, कृपा करके आप उसके प्रति आसक्ति को छोड़ दो। बहुत जन्मों से मैं आपका बात सुन के आ रहा हूं, आपके गुलाम हूं मैं। डिग्री प्राप्त हो गया हमारे को बहुत ऊंचा, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं मैं, लेकिन अभी भी मैं मन का गुलामी कर रहा हूं। बहुत जन्मों से आपका नौकरगिरी किया हूं, अभी हमें मुक्ति दान करो। अभी मैं कृष्ण का दास बनना चाहता हूं, कृपा करके आप इस भौतिक चीज के प्रति आसक्ति को छोड़कर कृष्ण के प्रति आसक्ति पर, कृष्ण के प्रति रति। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ब्रजधाम,
नित्य धाम। राधा कृष्ण जहां पर लीला विलास किया है उनकी स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें उनकी स्मरण करना चाहिए, राधा कृष्ण की, या राधा कृष्ण की भजन करना चाहिए। कैसे कैसे? राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है, ये जानकर भजन करना चाहिए। डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास जाना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में राधा कृष्ण की भजन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं राधा कृष्ण की भजन करना चाहिए। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति कृष्ण को मानेगा लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेगा, तब उनको कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और आए हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को पालन करना चाहिए, जो रघुनाथ दास गोस्वामी सिखा रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद सिखा रहे हैं, मनोशिक्षा में, उपदेशामृत में। सहजियाओं के जैसे ब्रज भक्ति का नाटक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं क्या चीज छोड़ना चाहिए, किसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए और किसके प्रति आसक्ति। सहजियाओं के जैसे नहीं, वो बाहर से लोगों के सामने गोपियों के भाव दिखाया और पीछे जाकर ऐसा ऐसा। तो इसलिए हमें गोस्वामियों के जीवन चरित्र से सीखना है कि कृष्ण भक्ति या ब्रज भक्ति क्या है। महाप्रभु के जीवन से सीखना है ब्रज भक्ति क्या है। आचार्यों के शिक्षा से सीखना है ब्रज भक्ति क्या है, और गोपियों के गीत से सीखना है। नहीं तो हम लोग राधा कृष्ण के लीलाओं को हम लोग क्या करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, क्या कहते हैं, गलत समझेंगे। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग 7 नंबर श्लोक में 7 नंबर श्लोक का प्रेजेंटेशन। तो 7 नंबर श्लोक में गोपियां कृष्ण की चरण कमलों की गुणगान कर रही है। तो जब कृष्ण रासमंडल का अदृश्य हो गए तो कृष्ण की चरण कमल का दर्शन नहीं हो पा रहा है गोपी। तो गोपियां कृष्ण को कह रही हैं प्रणत देहिनाम पापोकर्षणाम त्रिणचरानुगाम श्रीनिकेतनम फनिफनार्पिताम ते पदाम्बुजाम त्रिणुकुचे कुचेषुना कृतनिरीक्षयाम। भागवतम 10.31.7 आप लोग मोबाइल में निकाल सकते हैं। 10:31-31 7 नंबर श्लोक। तो गोपियां कह रही हैं प्रणतो देहि नाम पाप कर्षणम, हे कृष्ण जो आपके चरणों में प्रपत्ति करते हैं, आपके चरण जुगलों का आश्रय लेते हैं, आप क्या करते हैं, सब लोग जागते रहिए, है पाप कर्षणम, आप उनके पाप को नष्ट कर देते हैं। तो
तो गोपियां कृष्ण के चरण कमलों की महिमा वर्णन कर रही है। हमें भगवान की चरण कमलों की महिमा को बार बार सुनना चाहिए, तो फिर हम लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगा। भगवान की चरण कमल जो है, इस भौतिक जगत के जो दुख का जो ताप है, उससे आपको छाया प्रदान करेगा। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों की आश्रय लेना चाहिए हमें। तो गोपियां कृष्ण की चरण कमलों के महिमा वर्णन कर रही और कह रही हैं, हे कृष्णा, आपके चरण कमलों का कोई अगर आश्रय लेते हैं तो आप उनके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। आपके चरण कमल शरणगत भक्तों का पाप को नष्ट करते हैं, और आपके चरण कमल तृणचरानुगम, जो तृणचर है, कौन? गाइया, उनके चरणों का अनुगमन करते हैं। तो कृष्ण का अनुगमन किसी का मुंह इधर ऑन है क्या? हरे कृष्णा, इको हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है माता जी, आपका तो गोपियां कह रही है कि हे कृष्णा, आपके चरण कमल गाभियों के चरण कमलों का अनुगमन करते हैं। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति लक्ष्मी के पूजा करती है, लेकिन लक्ष्मी किनकी पूजा करती है? कृष्ण की पूजा करते हैं। और कृष्ण किनकी पूजा करते हैं? गाभियों का। तो कृष्ण गोपाल है, कृष्ण गाभियों की सेवक है, और इसलिए गाभियों के पीछे पीछे चलते हैं। गाभियों की रक्षक है, गाभिया धर्मों की रक्षा करते हैं, और कृष्ण गाभियों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए हे कृष्णा, आप तृणचरानुगम, आपके चरण कमल जो है गाभियों के चरणों की पीछे पीछे चलते हैं। और श्री निकेतनम, आपके चरण कमल जो है, श्री मतलब लक्ष्मी देवी के आश्रय स्वरूप है। आपके चरण कमल लक्ष्मी देवी के आश्रय स्वरूप है। तो पूरे दुनिया लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कि हमें धन संपत्ति आए, और उसके बाद जय जगदीश हरे। क्या है वो गाते हैं लोग? बताइए, नहीं पता? सब लोग गाते हैं। तो बाहर में लोग जय जगदीश के उपासना करते हैं कि धन संपत्ति आवे, दुख मिटे, कष्ट जाए, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो पूरे दुनिया लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आप लोग बहुत बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए? धन संपत्ति आए। बड़े बड़े कंपनी में काम करे, किस लिए? कल अगर बोला जाता है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, पूरा हमारा
बिजनेस में थोड़ा असुविधा हो रहा है, थोड़ा हम आपकी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप जरूर आइएगा। तो आप क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे। तो इस दुनिया में सब लोग धन के पीछे, लक्ष्मी के पीछे, लेकिन लक्ष्मी कृष्ण के पीछे। तो लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, किसी जगह में स्थिर नहीं रहती है। जैसे आप काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलते हैं और तुरंत 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सारा लक्ष्मी पॉकेट से चला जाता है। पहले पत्नी छीन लेती है, दे दो हमें। और फिर कुछ दिन में सब खर्चा होके दूसरे के पॉकेट में चला जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी कभी एक जगह में स्थिर नहीं रहती, लेकिन एक जगह में लक्ष्मी स्थिर रहती है। कहां पर? श्री निकेतनम, भगवान कृष्ण की चरण कमल। तो इसलिए गोपियां गा रही हैं पहले श्लोक में कि कृष्णा आप जब ब्रज में प्रकट हुए हैं, ब्रज की महिमा और बढ़ गई है, क्योंकि लक्ष्मी इधर हमेशा निवास करती है। तो इस प्रकार आपके जन्म ब्रज में ब्रज को और महिमान्वित किया है। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, हे कृष्णा आपके चरण कमल जो है शरणागत लोगों का पाप को नष्ट करते हैं। आपके चरण कमल गायों के पीछे पीछे चलते हैं, और आपके चरण कमल जो है, नीचे जाइए, आपके चरण कमल जो है लक्ष्मी देवी के आश्रय स्वरूप है। तो श्लोक दिखाइए, श्लोक मैं बोलूंगा तभी आप ऊपर नीचे करिएगा। तो और आपके चरण कमल जो है ये कालिया जैसे नाग को भी उद्धार किया है। फनी फनार पिताम ते पदाम्बुजम, आपने अपने चरण कमलों को कालिया जैसे नाग को प्रदान किया है, जो बहुत ही जहरीला है, हिंस्र है। ऐसे कालिया को भी आपके चरण कमलों को प्राप्ति हुआ है। तो फिर क्यों आप आपके चरण कमलों को हमें प्रदान नहीं करेंगे? आपने आपके चरण कमलों को सबको दिया, सबने उद्धार प्राप्त किया। इस भौतिक जगत के दुख पीड़ित लोगों को आपने पाप से उद्धार किया, गायों को प्रदान किया, लक्ष्मी को प्रदान किया, और कालिया जैसे सत को प्रदान किया। तो फिर क्यों ना आप अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर स्थापन नहीं करेंगे? तो इसलिए हे कृष्ण आपसे निवेदन है कि आप आपके चरण कमलों को दोबारा वृंदावन में या रास मंडल में प्रकट कराइए। तो इस प्रकार हमेशा भक्तों को भगवान के चरण कमलों की स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों को आश्रय लेना चाहिए, या देखना चाहिए कि मेरा मन भगवान के चरणों में है, ना भौतिक विषयों में लगा हुआ है। पूरे दिन में कितना समय मैं कृष्ण का स्मरण किया और कितना समय माया भजन किया, कितना समय मैं कृष्ण की स्मरण किया और कितना समय मैं माया की चिंतन किया। तो एक भक्त को हमेशा ये देखना चाहिए। तो गोपियां कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण आपके चरण कमल को फिर से प्रकट करिए,
चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी मानी। तो अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी मानी। और फिर बोल रहे हैं, श्लोक भूल गया, महाप्रभु कह रहे उस वृंदावन में आप अपने चरण कमलों को तभी तुम्हारी पूर्ण कृपा मानी, तभी मैं मानूंगा कि आपकी पूर्ण कृपा हुआ है। तो इस दुनिया में सभी लोगों की मन विषय में लगा हुआ है और उस विषय उनके हृदय में है। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन वृंदावन है और उस वृंदावन रूपी मन में आप अपने चरण कमलों का उदय कराइए, तभी मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगा। तो ये गोपियों की भाव है। तो गोपियां कह रही हैं कि कृष्णा आप रास मंडल छोड़ के चले गए, कृपा करके आपके चरण कमलों को फिर से उदय कराइए, फिर से आपकी चरण कमलों का दर्शन होगा। एक भक्तों को भी अपने जीवन में हर क्षण भगवान की स्मरण या भगवान की चरण कमलों की स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा भगवान के मंदिर के सामने बैठे हुए हैं और भगवान का विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि आपके जीवन या आपके जीवन में जो भी चीज है, धन, घर, बेटा, बेटी, डिग्री, आपके पोस्ट, पोजीशन, सब कुछ कृष्ण के चरणों की सेवा में लगाइए। समझ में आ रहा है? हाँ? जब आपके सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, जब आप समझेंगे कि मैं कृष्ण की एक तुच्छ, सब कुछ कृष्ण की है, कृष्ण का है और मैं कृष्ण के तुच्छ दास हूं, या कृष्ण का नहीं, कृष्ण बहुत दूर का बात है, कृष्ण के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव का दास हूं, तब आपका कृष्ण के स्मरण होगा। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिमेंबरिंग कृष्णास लोटस फीट एवरी मोमेंट। अगर हमारे जीवन कृष्ण के लिए नहीं है, हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको कैसे अलग रखे कृष्ण से, तब कैसे कृष्ण के स्मरण? कृष्ण स्मरण कोई बहुत बाहरी चीज नहीं है। लाइफ का पिक्चर अलग और प्रयास कर रहे अलग, तो वो कभी संभव नहीं है। गोपियां सिखा रही है, गोपियां सिखा रही है कि कैसे जीवन कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो लेकिन कृष्ण उनके चरण कमलों को वृंदावन में या गोपियों की आंखों के सामने प्रकट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट श्लोक। तो तब गोपियां कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्णा, आपने वृंदावन में बहुत बार ब्रजवासियों को उद्धार रक्षा किया है। कालिया जब जमुना को विषैला कर दिया, जब वृंदावन में दावानल लग गया था, जब अघासुर ने सभी गोपालों को खा लिया था, जब इंद्र ने वज्रपात किया था, हर परिस्थिति में आप ब्रजवासियों को रक्षा किया था। लेकिन आप सबको रक्षा किया, लेकिन आप हमें क्यों, हम गोपियों को क्यों मार रहे हैं?
आपके आदर्शन में हमारा जीवन मृत्यु के बराबर है। आप इतना निर्दय क्यों हैं? आप सबको कृपा कर रहे हैं, लेकिन नेहा किम वध, हमें क्यों वध कर रहे हैं? हम लोग तो आपके असूल को दासी का, बिना वेतन वाले दासी। हमें तो कोई वेतन नहीं चाहिए। आप में से कितने लोगों को वेतन नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। तो काल से जॉब मत करिएगा। सब लोग वेतन से काम करते हैं। गोपियां असूल को दासी का। एटलीस्ट हमें भगवान की सेवा निशुल्क भाव से करना चाहिए। बाहर में हमें काम करते हैं, फैमिली मेंटेन के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन भक्ति में हमें अनकंडीशनल या अहैतु की भक्ति करने की प्रयास करना चाहिए। तो गोपियां कह रही कि हम लोग तो आपके असूल का दासिका है, लेकिन फिर भी आप हमें क्यों कृपा नहीं कर रहे हैं? तो कृपा करके आप अपने चरण कमलों को वृंदावन में प्रकट कराइए। फिर गोपियां कह रही है 8 नंबर श्लोक में, मधुराया गिरा वल्गुबा कया बुधो मनो गया पुष्करे क्षण विधि करी मा वीर मुहतीर अधर सुधाना तो गोपियां कह रही हैं कि मधुर आया गिरा बोलगु बाप पया। आपके जो वाक्य हैं या आपके जो मधुर ध्वनि है, गिरा मतलब उनके मुंह, उनके जीवा। तो भगवान की जो शब्द ध्वनि है या उसको कहते हैं अधर सीधु नाम। अधर मतलब उनके होठ। तो होठ से जो सीधु अर्थात अमृत निकालता है, तो ये बुधो मनोगया। बुधो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, इनको बुधो मनोगया, इनके मन को खींच लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति का साधारणतः मन बहुत कंट्रोल में होता है, ज्ञानियों का मन कंट्रोल में होता है। लेकिन हे कृष्णा, आपके मधुर ध्वनि, कृष्ण के मधुर ध्वनि क्या है? बांसुरी। तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण के वो है कृष्ण के अधर सुधा। कृष्ण के अधर मतलब होठ, उससे जब कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण के अधरामृत बांसुरी से निकालता है और वो गोपियों के हृदय को भेद करके चला जाता है। तो गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, आपके अधरामृत, आपके बोलगु बाप कया। कृष्ण ने भागवत गीता बताया था, हम लोग हर वेडनेसडे पढ़ते हैं। 5000 साल पहले बताए थे और सब बड़े बड़े व्यक्ति क्लीन बोल्ड हो गए। सभी प्रश्नों का उत्तर भागवत गीता में है। आज भी लोग सुन रहे हैं और आगे चल के भी सुनते जाएंगे। बोलगु बाप कया, मधुर आया गिरा। कृष्ण के मधुर बांसुरी के ध्वनि या कृष्ण के वाक्य। कृष्ण जब बोलते ना, बहुत वाक चतुर है। तो और अधर सिधु नाम, अधर सिधु का 2 अर्थ है। एक है कृष्ण के बांसुरी के ध्वनि, दूसरा है कृष्ण के मुंह से और एक चीज आता है। क्या आता है? महाप्रसादे गोविंदे। तो प्रसाद को भी अधरामृत कहते हैं। तो गोपियां कह रही हैं ये बुधो मनोगया, बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी खींच लेता है। हालांकि वो अपने सारे इंद्रिय और मन को नियंत्रित किया है, लेकिन आपके शब्द ध्वनि उनके मन को विचलित कर देता है, एजिटेट कर देता है, और वो एक स्थान में स्थिर हो नहीं पाते हैं। तो
विधि करीरिमा वीर मुइहतीर अधर सिधु नाम पायसा न। तो गोपियां कह रही हैं कि आपके शब्द ध्वनि बुद्धिमान व्यक्ति के मन को आकर्षित करता है, खींच लेता है, और हम लोग तो साधारण स्त्री है, हम लोग तो साधारण सी स्त्रियां हैं, ब्रज के ग्वालिनी हैं, और हमारे मन आपके प्रति खींचे जाएंगे, इसमें आश्चर्य का क्या बात है? हमारे मन आपके प्रति खींचे जा रहे हैं, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। आपके मधुर ध्वनि, आपके अधरामृत, आपके मुख चंद्रमा ज्ञानियों के बुद्धि को, मन को आकर्षित करते हैं। तो हम लोग जो आपके प्रति आकर्षित है, इसमें हमारा क्या गलती है? आपका रूप ही इस प्रकार है, आपके अधरामृत इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित होगा। तो इसलिए हे कृष्ण, हम लोग जो आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आपका दर्शन प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई गलती। अगला श्लोक। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के जो नाम है और भगवान के बांसुरी के ध्वनि में कोई अंतर नहीं। जो व्यक्ति हर दिन भगवान के नाम ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, जप करता है, उनको भगवान के दिव्य रूप और भगवान के बांसुरी का ध्वनि का श्रवण, भगवान की बांसुरी का ध्वनि सुन पाएगा। बहुत बार हम लोग नाम जप ठीक से नहीं करते हैं और सोचते कब हमें कृष्ण का दर्शन होगा, कब हम वृंदावन के झाड़ियों में कृष्ण की दर्शन होगा, कब कृष्ण हमारे सपने में आएगा। ये भावुकता है, भक्ति नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच ए वे गॉड वांट टू सी यू। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें वृंदावन के झाड़ियों में भगवान को दर्शन करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है, और भगवान के नाम जप करने के द्वारा हमें भगवान की दर्शन होगा। तो इसलिए भगवान के जो नाम है भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के अधरामृत, तो ये हमारे बुद्धिमान व्यक्तियों के मन को भी आकर्षित करता है। तो ये कृष्ण से अभिन्न है। तो इसलिए जो भागवत गीता और वैदिक शास्त्रों में जो भक्ति का प्रोसेस दिया हुआ है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो गोपियां कृष्ण का जब दर्शन नहीं हो रहा था तो कृष्ण की लीला के बारे में स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के शब्द ध्वनि, उनकी स्मरण या कीर्तन या श्रवण कर रहे थे। तो इसलिए इस श्लोक में, अगले श्लोक में गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितां कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। तो गोपियां कह रहे हैं कृष्ण आपके कथामृत हमारे
तप्त जीवनम, मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष के लिए ग्रीष्म ऋतु में बहुत धूप रहता है, बहुत तेज धूप रहता है, और उस धूप से सब लोग पीड़ित रहते हैं, विशेष करके वृक्ष लता। तो बहुत तेज धूप के बाद जब बरसात होता है तो उनका जैसे उनके जीवन प्राप्त होता है। तो गोपियां कह रहे हैं कि आपके जो कथा है ये इस भौतिक जगत के त्रिताप क्लेश में दुख पीड़ित लोगों के लिए अमृत के जैसा है। तब कथामृतम तप्त जीवन। तो भगवान के कथा श्रवण करने के द्वारा हमें इस भौतिक त्रिताप क्लेश से रिलीफ मिलता है। कोबी भी रीरितम, और इसको बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि कवियों के द्वारा लिखा गया है। कोबी भी रीरितम कल्म शापहम, और आपके जो कथा है ये क्या करता है, सभी कलुष को साफ कर देता है। हृदय के सारे कलुष अनर्था पाप को साफ कर देता है। और इसलिए आपकी कथा जो है श्रवण मंगलम श्रीमदातताम, श्रवण मंगलम, इसलिए आपकी कथा सुनने से मंगल होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी क्लास में आना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेडनेसडेज में दूसरा प्रोग्राम बना लेना चाहिए कि प्रभु को मैं एक्सक्यूज दे सकूंगा कि प्रभु मैं आज नहीं आ पा रहा। सच में जेन्युइन कारण है प्रभु जी। लेकिन गोपियां कृष्ण कथा की महिमा को गा रही है। तो कृष्ण का जब दर्शन नहीं हो रहा है, गोपियों की शेल्टर क्या है, कृष्ण कथा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण कथा कृष्ण ही है, या कृष्ण कथा कृष्ण की दर्शन करा सकता है। गोपियां कृष्ण कथा कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी आपस में, और कृष्ण के कथा की गुणगान कर रही थी। और इस प्रकार गोपियों की भक्ति से या भक्ति योग का अनुशीलन में कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण अदृश्य हो गए थे रास मंडल से, ये देखने के लिए कि मेरे अनुपस्थिति में गोपियों की अवस्था क्या होता है। गोपियां हमें कितना प्रेम करती है, ये कृष्ण देखना चाहते हैं। या कृष्ण गोपियों के प्रेम को और इंटेंसिफाई करना चाह रहे थे, और इसलिए कृष्ण रास मंडल से अदृश्य हो गए और दर्शन नहीं दे रहे थे, छुपे हुए थे। और गोपियां विरह में पागल के जैसा कृष्ण को, और कृष्ण की चिंतन, कृष्ण के कथा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की गुणगान कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अभी तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण का तो दर्शन नहीं होगा, और इसलिए और क्या करेंगे, सो ही जाते। तो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब तबो कथामृतम तप्त जीवनम त्वभिभीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तो श्रवण करने से तो नीचे जाइए, श्रीमदाततम,
श्रवण करने से मंगल होता है। तो eradicates one sinful reaction and bestow good fortune upon whoever hears them. श्रवण मंगलम, जो सुनते हैं। This narration are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. श्रीमदाततम, ये आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। Certainly those who spread the message of Godhead are most magnificent. तो जो इस कृष्ण कथा का वितरण करते हैं, तो वो कौन है? वो सबसे महान व्यक्ति है जो कृष्ण कथा का वितरण करते हैं पूरे विश्व भर में। ऐसे व्यक्ति बहुत ही महान है। तो भूवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना, वो भूरिदा जना है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इस प्रकार गोपियां जो कृष्ण भक्ति का वितरण करते, प्रचार करते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी गुणगान कर रही है। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत की शिक्षा को पूरे विश्व में वितरण किया। श्रील प्रभुपाद जी सहजियों के जैसे बाहर में लोगों को दिखावटी क्या कहते हैं, दिखावटी रोना नहीं रोया। श्रील प्रभुपाद गोपियां जैसे बोल रही है कि जो भगवान की वाणी का वितरण करते वो सबसे महान है। तो श्रील प्रभुपाद जी बाहर के सहजियों के जैसे ऐसे दिखावटी रोना नहीं रोया। श्रील प्रभुपाद जी अपना नींद को सैक्रिफाइस करके उन्होंने भगवान की गुणगान किया, और उन्होंने एक देश से दूसरा देश को ट्रैवल करके भगवान के वाणी का वितरण किया। और उसके कारण आज हम लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में लोग कृष्ण नाम कर रहे हैं, कृष्ण सेवा कर रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं, वृंदावन धाम आ रहे हैं। तो दिस इज रियल क्या कहते हैं, असली भक्ति है गोपियों के अनुसार। लास्ट श्लोक, तो इसलिए हम सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और उसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न होंगे। उसका प्रमाण कहां पर है? ये श्लोक, गोपी गीत के श्लोक। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणा विहरणं च ते ध्यान मंगलम् रहसि संविदो यारिदि स्पृशा गुहकनो मना शोभयन्ति। नीचे जाइए। Your smile, your sweet loving glance, the intimate pastime and the confidential talks we enjoy with you, we enjoy with you, all these are auspicious to meditate upon, and they touch our heart, but at the same time, O deceiver, they very much agitate our mind. तो गोपियां कह रही हैं, हे कृष्णा, आपके जो सुंदर मुस्कान, आपके दृष्टिपात, आपके आपकी लीला, जो हम लोग आपके साथ आपके सानिध्य में प्राप्त किए थे,
आपके मधुर वचन जो हम लोग आपके साथ प्राप्त किए थे, ये बहुत ही मंगलमय है। इसका ध्यान करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। तो और ये हमारे हृदय को स्पर्श करता है। तो हम लोग के लिए, हम लोगों को तो कृष्ण की ग्लांस, कृष्ण के मधुर वचन का साक्षात्कार नहीं है, तो हमें वो साक्षात्कार होगा श्रवण करने के द्वारा। हम लोगों के लिए हमें श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा, भागवतम श्रवण करना चाहिए, भगवान के लीला और भगवान के भक्तों के साथ भगवान के आदान प्रदान जो है हमें श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो जागृत होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य बहुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहो उदय। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है, लेकिन अभी माया के संस्पर्श में, गुण के संस्पर्श में आने के कारण वो भाग गया है। वो क्या कहते हैं, विकृत हो गया है। तो अभी उसको पूरा दोबारा जागृत किया जा सकता है अगर हम लोग कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला अगर हम लोग श्रवण करेंगे, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय, उदय होता है कृष्ण के प्रति। तो इसलिए गोपियां कह रही कि ये सारे कार्यकलाप जो है, कृष्ण के चिंतन करना, कृष्ण के स्मरण करना, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला का स्मरण करना बहुत मंगलमय है, जो हृदय को स्पर्श करता है। पर एट द सेम टाइम वो डिसीवर, दे आर वेरी मच एजिटेटिंग आवर माइंड। लेकिन एक ही साथ जब हम लोग आपका स्मरण करते हैं तो हमें बहुत ही वो मन को बहुत पीड़ा प्रदान करती है, क्योंकि जब गोपियां कृष्ण के संग करती हैं तो कृष्ण की विरह उत्पन्न होता है। और इस प्रकार आपकी स्मरण जितना होता है उतना दुख होता है हमें। इसलिए हे कृष्णा, हम आपको भूलना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपके चिंतन कभी बंद नहीं हो। दुर्भाग्य ये है कि आपका लीला, आपके रूप, आपके गुण हमारे मन से जाता ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मन से चला जाए और हम लोग घर गृहस्थी का काम अच्छे से करें, लेकिन हे कृष्ण, आपके रूप, आपके गुण, आपके मधुर ध्वनि, आपके साथ जो हमारा हम लोग का आदान प्रदान हुआ, कॉन्फिडेंशियल टॉक, आपके इंटीमेट पास टाइम जो आपने हम सभी गोपियों को या सभी भक्तों को, ब्रजवासियों को आपने आपके दिव्य सानिध्य के द्वारा दिया है, वो हम लोग कभी भूल नहीं पाते। और इस प्रकार हम लोगों का मन घर गृहस्थी में लगता ही नहीं है। हरे कृष्णा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देहो स्मृति संसार बंधन कहा था, स्मृति नहीं है, शारीरिक चेतना नहीं है, उनका कहा बंधन है, भौतिकत का बंधन। तो इसलिए ब्रजवासियां, गोपियां गृहस्थ थे, लेकिन उनके मन, उनके हृदय कृष्ण में डूबा हुआ। तो इसलिए उनका कोई भौतिक आसक्ति, संसार बंधन। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी, हम लोग भौतिक जगत में अलग अलग दायित्व, कर्तव्य पालन करना पड़ता है, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, इंजीनियर का, डॉक्टर का।
लेकिन मन कृष्ण में होना चाहिए। आपने एक पास टाइम सुना है, बस 1 मिनट में बोलता हूँ। प्रभुपाद जी स्टोरी बोलता है कि एक मगरमच्छ था, वो पानी में रहता था, और एक बंदर था पेड़ के ऊपर रहता था। तो एक जामुन का पेड़ था और जामुन खाता था वो बंदर। तो ये मगरमच्छ सोचता था कि बंदर का ऊपर से नीचे गिरेगा, ये हर दिन जामुन खाता है, इनका कलेजा बहुत मीठा होगा। एक दिन वो गिरे, भगवान से प्रार्थना करता था कि कलेजा मैं खाऊंगा। तो एक दिन उसने प्लान किया और वो क्या कहते हैं, उस बंदर को बोला कि बंधु, आज के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो आज हमारे घर में आपका निमंत्रण है। मेरे पत्नी वो बहुत अच्छा रसोई किया है और आपको निमंत्रण किया है, तो चलिए आप हमारे घर में हैं, आपको बहुत अच्छे से हम सेवा करेंगे। तो बंदर बहुत खुश हो गया। तो कैसे जाऊंगा, पानी में तो मैं जा नहीं पाऊंगा। बोले मैं हूं ना, मेरे पीठ में आप बैठ जाएंगे, मैं आपको लेके चलूंगा। बंदर बोला हाँ अच्छा आइडिया है। तो बंदर ने छलांग लगाया मगरमच्छ के पीठ में और मगरमच्छ चलने लगा। और चलते चलते जब बीच तालाब के बीच में आ गया, बोले बंधु আজকে আমি তোমাকে ফিস্ট করে খাবো, এটাই হচ্ছে আমার আসল প্ল্যান। आज आपको मैं फिस्ट बनाकर, आपका कलीजा बहुत मीठा है, बहुत साल से आप उस पेड़ का पका हुआ जामुन आप खा रहे हैं। आज मैं आपके कलीजा को अच्छे से आस्वादन करूंगा। तो बंदर ने कहा बंधु आप पहले क्यों नहीं बताया, आज पहली बार मैं आपके घर में जा रहा हूं और मैं मेरे जो कलीजा हैं उधर पेड़ के ऊपर छोड़ के आ गया। पहली बार आपके घर जा रहा हूं और खाली हाथ, आप पहले क्यों नहीं बताया तो मैं लेके आता। तो बंधु एक सहायता करिए हमें। बोले क्या? बोले एक बार हमें मौका दीजिए कि हम कलीजा को उधर से लेके आते हैं। तो ठीक है बंधु। और गया कुमीर वापस पेड़ के सामने, और जब ही गया बंदर ने छलांग लगाया पेड़ के ऊपर, और मूर्ख कुमीर कुछ नहीं कर सकता। বন্ধু তুমি যে আমার কেমন বন্ধু সেটা এখন বুঝতে পারছি। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त को भी उस बंदर के जैसा चतुर होना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग पद लेके हम लोग काम कर सकते, पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, पिता का, माता का, या किसी कंपनी का अलग अलग पोस्ट पोजीशन में हम लोग काम कर सकते हैं, दायित्व पालन कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। जब हम लोग बाहर जाते हैं भौतिक जगत में अलग अलग चीज करने के लिए, हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण की चरण कमलों में हमारा मन होना चाहिए, हमारे हृदय होना चाहिए। नहीं तो भौतिक जगत में माया का बहुत सुंदर क्या कहते हैं ये चल रहा है। अगर हम लोग अच्छे से साधना नहीं करेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, हरि कथा नहीं सुनेंगे, जप नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी की किताब नहीं पढ़ेंगे, तो जब हम लोग बाहर जाएंगे या भौतिक कर्तव्य का पालन करेंगे, बहुत जल्दी उसमें आसक्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे या माया के प्रति आकर्षित हो जाएंगे।
तो इसलिए शरीर के चेतना में रहकर अपने आप को अमुक तमुक सोचना, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा लैपटॉप, मेरा गाड़ी, तो ये हमें रक्षा नहीं कर पाएगा। तो ये गृहम अंधकूपम, अंधे कुएं के जैसा है। तो इसलिए गृहस्थ होना समस्या नहीं है अगर हमारे मन, हमारे हृदय कृष्ण के चरणों में, कृष्णेर संसार करी छारी होना चाहिए। घर को कृष्ण का बनाइए, आपके जीवन कृष्ण का बनाइए, आपके धन कृष्ण की सेवा में लगाइए। आज के प्रसाद हमारे अमल प्रभु सभी वैष्णवों के लिए, सेवा के लिए स्पॉन्सर किया है। हरि बोल। तो ये धन के सदुपयोग है। इस प्रकार अगर हमारे पास जो भी है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा आसक्ति भौतिक चीजों से, हमारे शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ चीजों से कृष्ण में ट्रांसफर होगा। युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनके जीवन भगवान की सेवा, भगवान के आदेशों को पालन में निमग्न था। उसी प्रकार गोपियां गृहस्थ थी, उनके पति था, लेकिन उनके हृदय कृष्ण। तो हम सभी को भी गोपियां सिखा रही है कि किस प्रकार हमें कृष्ण में हमारे मन, हमारे हृदय को संलग्न करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपी कृष्ण प्रभुपाद की, हमें तो भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। तो हम लोगों को समय मिले तो वापिस